नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कमेंट के द्वारा, कॉल के द्वारा हम तक कि हमारे टेस्टिकल्स यानी जो अंडकोश है उनको उसमें काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो इसका कारण क्या है? क्या उन्हें कोई समस्या है या ये आम बात है? तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। जब भी किसी भी व्यक्ति को अंडकोश में दर्द होता है तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं या कई सारों में से कोई एक कारण हो सकता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी कारणवश आपको आपके टेस्टिकल्स में कोई चोट लग गई हो, या आपको वेरिकोसील की समस्या हो, हाइड्रोसील की समस्या हो, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवियर पहनते हैं, कुछ ऐसी आपकी हैबिट हो, या फिर इसके अलावा आप वर्कआउट करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं सपोर्टर पहनने का या लंगोट पहनने का, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा खराब रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कोलाइटिस की समस्या रहती है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अंडकोश में दर्द अक्सर देखा जाता है या किसी व्यक्ति को महसूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे अंडकोश में दर्द है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आप घर बैठे इसे जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने टेस्टिकल्स को टच करके देखो, नसों का गुच्छा जैसा तो महसूस नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट देखिए कि क्या आपके टेस्टिकल्स में आपको उनका साइज बड़ा हुआ, यानी वो फूले हुए, ऐसा लग रहा है कि वो सूजे हुए हैं। अगर है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक टेस्ट कराना। इवन जिनको ये साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनको कोई समस्या तो नहीं है, उनके टेस्टिकल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उनको वेरिकोसील, हाइड्रोसील जैसी कोई समस्या तो नहीं है, तो आप उसके लिए यूएसजी स्क्रॉटम करा सकते हैं। यानी आप यूएसजी अल्ट्रासाउंड होता है, ये टेस्टिकल्स का टेस्ट होता है जिसको करा के आप डिटेल में जान सकते हैं कि आपके टेस्टिकल्स में कोई समस्या है या नहीं है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको पता है कि आपके टेस्टिकल्स में कोई समस्या आ गई है, वेरिकोसील है, हाइड्रोसील है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो और आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब डॉक्टर्स आपकी समस्या सुनते हैं तो उसका बिल्कुल सही जो इलाज होता है उसके बारे में बताते हैं कि बिना सर्जरी के भी इसका इलाज हो सकता है। कैसे हो सकता है हम डिटेल में बात करेंगे, मैंने अपनी कई वीडियोज में बताया, एंड में मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अभी वापस आता हूँ कि जब भी आप ये टेस्ट कराओगे तो टेस्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके टेस्टिकल्स में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपके टेस्टिकल्स में कोई समस्या है या नहीं है। लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं किसी भी कारणवश और आपको पेन रहता है अपने टेस्टिकल्स में, तो इस पेन का क्या घरेलू उपाय है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे शानदार और बेहतरीन उपाय होता है इसका सेट बाथ। उसमें क्या करना होता है, आपको एक टब जैसे, मतलब एक बड़े बर्तन में आपको पानी ले लेना है। वो बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आप बैठ पाएं, कोई टब जैसा हो जिसमें आप बैठ पाएं। आपको उसमें गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सा उसमें नमक डाल देना है और उसके बाद उसमें बैठ जाना है। खास तौर पर आपका जो पेल्विक एरिया है, जो टेस्टिकल्स वाला एरिया है, वो उस पानी में होना चाहिए। जब आप कुछ देर उसमें बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ रही है, वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने टेस्टिकल्स में पेन महसूस होता है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कि किसी को पता लगता है कि उसके टेस्टिकल्स में स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो क्या कोई घरेलू उपाय है? इसका भी जवाब है बिल्कुल हाँ है। क्या करना है? टेसू के फूल होते हैं, ये आप जब फूल वाले की दुकान पर जाएंगे तो आमतौर पर आपको पता लग जाएंगे। आपको टेसू के फूल लेने हैं, उसे आपको उबलते हुए पानी में डाल देना है। थोड़ी देर उबालने के बाद गैस को बंद कर देना है। जब वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, आपको वो फूल एक कपड़े में रखने हैं और जब उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए या थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म हो, आपको वो अपने टेस्टिकल्स पे बांध लेने हैं और सो जाना है। सुबह जब उठेंगे आपको हटा देना है। ऐसा आपको 1 हफ्ते से लेकर लगभग 10 दिन तक करना है। आप देखेंगे जो आपके टेस्टिकल्स की स्वेलिंग है, जो आपके टेस्टिकल्स में दर्द होता है, इसमें आपको बिल्कुल आराम देखने को मिलेगा। उसकी जो स्वेलिंग्स है वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ एक थर्ड तरीके की, यानी कभी ऐसा है कि पेन आपको हो रहा है और आपको बिल्कुल उसी टाइम आराम चाहिए, आप कहीं बाहर हो, कहीं पार्क में हो, कहीं पर भी हो, और वो
पेन आपको सीवियर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बस किसी जगह लेटना है और अपनी टांगों को ऊपर कर लेना है। मतलब आपको 90 डिग्री का एंगल पता है, उसी तरीके से हम नॉर्मल लेटे हैं, उसके बाद आपको अपनी टांगों को ऊपर कर लेना है। धड़ आपका लेटा हुआ है, लाइंग पोजीशन में है और आपको टांगे ऊपर उठा लेनी है। कुछ देर तक आप जब ऐसा करेंगे तो ब्लड फ्लो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा और आपको अपने पेन में काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये अगर ऐसी पोजीशन आपको मिलती है कि कहीं पे दीवार है, तो आप उसका सहारा लेके आराम से अपनी टांगों को उस दीवार पे रख सकते हैं सीधा करके, जिससे आप इजीली ये कर पाएंगे और आपके पेन में आपको काफ़ी हद तक आराम भी मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर अंडकोश में दर्द बना रहता है तो उस दर्द का कारण क्या हो सकता है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है, साथ ही साथ उस दर्द में कैसे आराम पाया जा सकता है। मैंने दोनों चीज़ों को डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के द्वारा भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।